हेलो, कैसे हो सब? ठीक हो? तो आज हम जा रहे हैं भागवत सुनने। कुन्नू फूल तोड़ रहा है, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे फूल हो रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर, पूरा गुलाब खिला हुआ है और कुन्नू फूल तोड़ रही है। कितने फूल तोड़े कुन्नू? पिंक वाले हैं? कौन से वाले हैं? वाह, क्या है ये? गुलाब के फूल। रोज गुलाब के फूल। हाँ, पापा भी तैयार हो गए कुन्नू के, सेब खा रहे, आज का व्रत है। और ये कुन्नू फूल तोड़ने में है, फूल तोड़ने में इतनी सारी फूल पन्नी भर दी। चलो बेटा, हो गया, भगवान जी खुश हो जाएंगे। अपनी हैंकी पकड़ो, आपकी हैंकी कहाँ गई? मैंने आपको क्या बताया? उन्होंने सूट पहनी आज, दिखाओ आपने क्या पहना आज? सूट पहने, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी पिंक कलर का है ना? हाय, सब ठीक हो? सब ठीक हो? कैसे हो आप लोग? आप लोग कैसे हो? आज हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। मंदिर जा रहे हो? क्या करना है वहाँ? भागवत सुनना है? ओके, चलो अब चलते हैं मंदिर। चलो बाय। कुन्नू और कुन्नू के पापा जाते हैं, हम भी चलते हैं। ये मैया के लिए फ्रूट और फूल और कुन्नू चलो। कुन्नू रास्ता भटक गई। हम पहले से यहाँ घास काटने आते थे, यहाँ नदी में, तो यहाँ बैठे रहते थे काफी देर तक। ये है पंचायत घर। रूणी मंदिर, हरजू धान, हरजू धान। कुन्नू अब अपनी नानी की गोदी में जा रही है, थक के चूर हो गई पहाड़ी चढ़ चढ़ के। पापा भी आ गए। फूल खिल गए। अब हम मंदिर पहुंचने वाले हैं, बस। कुन्नू आगे आगे जा रही है, उसे मैया को मिलने का है। तुझे क्या बतलाऊं
कितने नंदया सखी को क्या बतलाऊं, क्या बतलाऊं। पहुंच चुके हैं, वहाँ का गेट आ गया, मंदिर का गेट। ये पीपल का पेड़ है, यहाँ मंदिर में दिया जलाते हैं हर शनिवार। जय करो बेटू, मत्था टेको। जय कृष्ण। राधे 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 राधे। जय माता की सभी भक्तों को और सभी श्रोतागणों को। यहाँ पे वेद व्यास श्री विवेक चिंतन महाराज जी अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और जस्ट थोड़ी देर में उनके मुखारबिंद से हम आज सप्तम दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। यहाँ पर पहाड़ झूला नयाल गाँव में मनान के एक क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और यहाँ पे जो अभी हम थोड़ी देर में भागवत का श्रवण करेंगे। अभी आरती होगी, उसके तत्पश्चात हम इस देवी भागवत के का श्रवण करने वाले हैं। तो आइए बने रहिए इसी वीडियो पे अंत तक। देखो क्या कथा वाचन, क्या कथा है उसका हम श्रवण करते हैं। कीर्तन मंडली और सभी लोग आए हुए हैं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और जय माता की बोलते रहना। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, सब लोग इस कमेंट करते रहना कि जय माता की, ठीक है। विघ्नाटवे विघ्नाप्यालकुलाभिमान गरुडो विघ्ने भक्चान
विघ्नो तुंग गिरिप्रभेदन पविद विघ्नाम्बुधीर्वाडवो विघ्नाघौघ घन प्रचंड भवनो विघ्नेश्वरः पातु नः। भागवत महापुराण। प्रभु कृपा से आज हम सभी समवेत रूप से एकीभूत होकर के मां भगवती की गोद में बैठ करके इस मंगलमयी कथा का अष्टम दिवस शुभ प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी का हृदय मां भगवती को समर्पित हो, मां भगवती के चरणों में आपका हृदय लगे और मां भगवती के कृपा करुणा के पात्र आप बने, इसलिए अपने हृदय में मां भगवती को विराजित करें, मां भगवती के नाम का स्मरण करें। तदनंतर आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। तो सब लोग मेरे साथ में मिलकर गुनगुनाएंगे, मेरे साथ में मिलकर गाएंगे। भज अम्बे 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 वही काम आवेगी, भज अम्बे आवागमन मिटावेगी, वही काम आएगी, आवागमन मिटाएगी। भज अम्बे 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 वही काम आवेगी, भज अम्बे 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 वही काम आएगी। वही काम आवेगी, आवागमन मिटावेगी। भज त्रिपुरे 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 वही काम आएगी। भज दुर्गे 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 वही काम आएगी। जाल मिटावेगी, वही काम आएगी, विपत का जाल मिटाएगी। भज श्यामे 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 वही काम आएगी, भज श्यामे 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 वही काम आएगी। भज अम्बे 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 वही काम आवेगी, भज अम्बे अम्बे वही काम आएगी। भज दुर्गे 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 वही काम आवेगी, भज दुर्गे 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 काम आएगी। श्रवण किया किस प्रकार से माता भगवती ने महिषासुर नामक दानव का वध किया और महिषासुर से समस्त देवताओं एवं मनुष्यों को महाराज कष्ट से भी निर्मुक्त किया, पूरी पृथ्वी को भय से विमुक्त कर दिया। और कल की कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार से दो जो दानव थे जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ, उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अत्याचार कर दिया।
सारी पृथ्वी भय से व्याप्त हो गई। जहां ये शुंभ निशुंभ जाते थे महाराज, वहीं सारे प्राणी भय से आक्रांत हो जाते थे। देवता भी संत्रस्त हो गए। शुंभ निशुंभ ने देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमा लिया। कौशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु पठ्यते। तो महाराज जैसे ही पार्वती के शरीर से वह शक्ति कौशिकी निकली, तो महाराज जो पार्वती का बचा हुआ देह था वो काले वर्ण का हो गया, कृष्ण वर्ण का हो गया। और तब माता पार्वती महाराज बड़ी ही विकराल लगने लगी। मशी वर्णा महाघोरा दैत्यानां भयवर्धिनी काल रात्रि सा प्रोक्ता सर्व काम फल प्रदा। तो कहते हैं कालिका शाही के समान काले वर्ण की वह प्रतीत होने लगी, इसीलिए लोक में उन्हें कालिका नाम से जाना जाने लगा। बोलिए कालिका मैया की। और कहते हैं दैत्यों का भय बढ़ाने के लिए और समस्त प्राणियों के कोप का नाश करने के लिए यही माता भगवती महाराज काल रात्रि रूप में विख्यात हो गई। जिस प्रकार से आप लोगों ने श्रवण भी किया होगा, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघट्टेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो नवदुर्गाओं में भी कालरात्रि का स्थान है। षष्ठम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि च, तो सातवीं शक्ति कालरात्रि कही गई है। और इस प्रकार से वह कालरात्रि नाम से पुकारी जाने लगी। और तब कहते हैं उस समय समस्त आभूषणों से मंडित हो गई जगदम्बा और अपने सभी गुणों से संयुक्त होने लगी। और जो दूसरा स्वरूप माता कौशिकी का था महाराज, यह तो देदीप्यमान साक्षात शक्ति की ही प्रतिमूर्ति दिखने लगी। तदनंतर जो माता कौशिकी हैं उनको इस लोक में अंबिका नाम से भी जाना गया। और कहते हैं अंबिकायाः परम रूपम विरराज मनोहरम सर्वभूषण संयुक्तम लावण्य गुण संयुतम। तो उस समय वो माता अंबिका ने मुस्कुरा करके सारे देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप सभी लोगों को भय करने की आवश्यकता नहीं। भय तो वो करता है जिसके पास शक्ति नहीं होती। आप सारे देवतागण तो शक्ति युक्त हैं और शक्ति युक्त किसी को करने की आवश्यकता नहीं। और कार्यम वह सर्वथा कार्यम विहर्ष्यामि रणे। कहने लगी आप लोगों को जिस प्रकार से अभय प्रदान हो, जिस प्रकार से आप लोगों का भय दूर हो, मैं ऐसा प्रयास करूंगी। और उन दैत्यों से यदि युद्ध भी करना पड़ा तो मैं पुनः युद्ध करूंगी। तो ऐसा कहते महाराज तुरंत माता जगदम्बा का सिंह उस समय प्रकट हो गया। और तभी माता कौशिकी सिंह पर सवार हो गई। देवी कालिका को साथ में लेकर के महाराज शत्रुओं के शुंभ निशुंभ के नगर की ओर वह बढ़ी। तब कहते हैं माता कालिका सहित देवी अंबिका वहां पहुंच करके उस नगर के पास में एक सुंदर उपवन था, एक बगीचा था। उस बगीचे में माता भगवती कालिका और माता कौशिकी ने विश्राम किया। जय गणेश जय शुभ आवारा, जय गणेश जय शुभ आवारा, जयति सदा शिव जानकी रामा, जयति सदा शिव जानकी रामा, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्यामा, ब्रज गोपी प्रिय राधे
जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय हर हर शंकर दुख हर सुख करे 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 अगतम हर 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 विनाशिनी काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय बोलिए जगदम्बिका माता की बोलिए गंजू भगवान की बोलिए सर्वेश्वरी मैया की व्याघ्रेश्वर भागनाथ भगवान की मैथुला माता की आज के अनंत सरकार की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव सिंदूर विराजत को भैया की को ओ जल को जय कनक समान कले